मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हाइड हो गया। ठीक है, तो बस आपको इतना सा ही करना है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अब जैसे ये सेटिंग सेव होती है आप यहाँ पर रिफ्रेश करो और ये देखो बाय ऑन अमेजन का बटन जो है वो। तो चलो अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं और अपनी वेबसाइट पे आ गए हैं जिसे कि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट में चेंज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, क्विक रिव्यू में आपको दे देता हूँ कि मैंने इससे पहले क्या क्या करवाया है, और अगर आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख लेना। तो देखो सबसे पहले तो मैंने एक निश जो है वो चुना है। ठीक है ना, तो अगर आपको भी ई कॉमर्स या कोई भी चीज़ करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको एक निश चुनना पड़ेगा कि किस में आपको वर्क करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्पोर्ट्स चुना है क्योंकि स्पोर्ट्स मुझे थोड़ा पसंद भी है और मैं इसके बारे में थोड़ा जानता भी हूँ, तो मैं इसके बारे में लिख भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ई कॉमर्स में तो मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ी बहुत मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाने की। ठीक है, तो ये मैंने एक निश चुना है, जो कि आप लोग भी चुन लो कि आप किस निश पे काम करने वाले हो और उसी को आगे लेके चलो। ठीक है, तो ये हमने एक जो है ना थीम मैंने चेंज करी थी। जब अपने लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी तक वू कॉमर्स और वू जोन ये दो प्लगइन जो है मैंने इंस्टॉल करे हैं और इनका पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ है पिछली दो वीडियोस में। एक में मैंने पूरा वो कॉमर्स को ऐड करा है, उसकी सेटिंग बताई है पूरी की पूरी, और एक में मैंने वू जोन का कॉन्फ़िगरेशन बताया है। ठीक है, तो ये दो वीडियोस हैं जिनमें जाके आप आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे इनकी सेटिंग होनी है। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है, आप आराम से इनकी सेटिंग कर सकते हो, वो कॉमर्स की और वो जोन की। ठीक है, तो ये दो प्लगइन आपके पास होने ज़रूरी हैं अगर आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है बढ़िया सी। तो आज की जो वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है वो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। तो मैं पहले एक चीज़ बस दिखा दूँ आपको उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, कि मैंने जो थीम है वो कौन सी इस टाइम लगाई है, क्योंकि थीम मैंने चेंज की है। अपीयरेंस थीम, इसका नाम कुछ वन समथिंग करके इसका नाम है, अगर मैं राइट हूँ तो ये है टॉप स्टोर। ठीक है, तो इस थीम को मैंने यहाँ पर यूज़ करना भी शुरू किया है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं इसको इसी की तरह बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो अभी ये मैंने कैटेगरीज डाल दी हैं, सब कुछ डाल दिया है कैटेगरी में, सब कैटेगरीज वगैरह जो है वो मैंने डालनी शुरू कर दी हैं। ओके, तो अब सबसे मेन चीज़ क्या है, जो मेन जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो है कि हमें यहाँ पर ना अपने प्राइस को हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो हाइड क्यों करना है, वो इसलिए हाइड करना है कि पहले क्या था, अमेज़न ऐसा कोई रूल नहीं लेके आया था कि आपको ये प्राइस हाइड करने हैं या नहीं करने हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब से अमेज़न थोड़ा अपडेट कर रहा है अपने आप को, तो उसने कर दिया है कि कोई भी जो एफिलिएट है वो अपनी वेबसाइट पर अपने उनके प्राइजेस को नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो मैं अगर इसमें नीचे जाऊं तो ये देखो यहाँ पर ये प्राइस आ रहा है ना, तो इस प्राइस को हमें हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये थीम का मैंने कलर वगैरह चेंज करा तो थोड़ी अजीब लग रही है, बट मैं इस पर वर्क करे जा रहा हूँ। तो अगर आपको भी किसी को भी कस्टमाइज़ करनी है तो आप यहाँ जाके कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप इसकी डार्क थीम, लाइट थीम कर सकते हो, जैसे मैंने अभी डार्क कर रखी है, तो मैं आपके सामने चेंज भी करके दिखाता हूँ, फिर हम मेन वर्क पे भी चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है आपका टोटल कलर, ठीक है, तो मैं लाइट पे कर देता हूँ अभी। मतलब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ पूरी तरीके से, आपको बताऊँ, और ताकि ये अच्छी से अच्छी मैं दिखा सकूँ। और कोशिश यही है, और कोशिश आप भी करो कि आपकी जो थीम वगैरह है वो बढ़िया दिखे, परफेक्ट दिखे, वेबसाइट पे एक लुक आए। ठीक है, तो चलो ये हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया है। अब देखो यहाँ पर जो है ये प्राइस शो कर रहा है, तो ये प्राइस हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए एक प्लगइन आता है, वो प्लगइन आपको बेसिकली इंस्टॉल करना है और उस प्लगइन से ये काम हो जाएगा मिनटों में। ठीक है, तो उस प्लगइन को हम यहाँ पर डालते हैं। न्यू पे आपको यहाँ लिखना है हेलियस सॉल्यूशन। ठीक है, आप इतना ही लिखोगे ना तो आपके पास सामने वो प्लगइन आ जाएगा। ये देखो, हेलियस सॉल्यूशन वो कॉमर्स हाइड प्राइस एंड ऐड टू कार्ट बटन।
अब ये किस लिए ये है कि जब आपको अपने प्राइस को हाइड करना है और ऐड टू कार्ट बटन को हाइड करना है, तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आ चुका है। अब इसे हम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये प्लगइन हमारा एक्टिव हो चुका है। नीचे आया था, ये देखो यहाँ पर ये एक्टिव हो गया। तो बस अब इस प्लगइन का काम अभी यहाँ पर इतना ही है। इसके बाद आपको आना है वो कॉमर्स में, सेटिंग में। ठीक है, और विजिबिलिटी में जाना है आपको। अब देखो विजिबिलिटी में जाने के बाद आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस दोबारा, ऐड टू कार्ट दोबारा। अब क्या है ये? प्रोडक्ट प्राइस डिसेबल लॉगिन यूजर एंड गेस्ट यूजर, प्रोडक्ट प्राइस ऑप्शन डिसेबल ओनली गेस्ट यूजर, नॉन लॉग्ड यूजर, मतलब दोनों के लिए, जो लॉग्ड इन है और जो लॉग्ड इन नहीं है। तो आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि आप ऐड टू कार्ट बटन को कैसे हटाओगे, वो भी मैं बता दूंगा अभी यहाँ पर, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने वो मिस कर दिया था और कहा था कि अगली वीडियो में बताऊंगा, तो मैं वो बता दूंगा। बट अभी ये मैं बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इसे करोगे। प्रोडक्ट प्राइस, अब इसे यहाँ पर आप सेव करोगे। ठीक है, अब यहाँ सेव होने के बाद हमें आना है अपनी वेबसाइट पे और इस पे चलना है, होम पे चलते हैं, शॉप पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है प्राइस वो गायब हो गए। ठीक है, अभी तक क्या है, यहाँ प्राइस आ रहे थे। अब मैं जैसे यहाँ पर देखो दिखाता हूँ, ये मैंने टिक मार्क हटाया और मैंने सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया। देखो प्राइस आ गए सारे सारे। ठीक है, तो ये प्राइस मुझे हाइड करने, तो मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है और इसे सेव कर देना है। ठीक है, तो ये सेव होने के बाद मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हाइड हो गया। ठीक है, तो बस आपको इतना सा ही करना है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाता है कि आपने वेबसाइट पर प्राइस दिखाओ अमेजन एफिलिएट की। ठीक है, तो ये आप कर लो जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जो मेन चीज़, मतलब ये तो मेन चीज़ थी जो हमने बता दी है। अब एक चीज़ जो मैं लास्ट वीडियो में आपको नहीं बता पाया था, या मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वो क्या था, वो ये था कि आप यहाँ पर बाय नाउ का बटन कैसे ऐड करो, ये वाला, जिससे कि अगर कोई भी क्लिक करे तो सीधा वो अमेजन पे चला जाए। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे अमेजन के एफिलिएट लिंक को खोल देता है। देखो ये मेरी एसोसिएट आईडी है। ठीक है, और ये वो लिंक खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी आप इसे नहीं करते हैं, यहाँ पर ऐड टू कार्ट आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है यहाँ पर वो कॉमर्स में। ठीक है, वो कॉमर्स में आके कॉन्फ़िगरेशन में चलना है। ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल तरीके से हो जाता है। बस ये कि आपको सेटिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस दिन मैंने सेटिंग कर दी बट सेटिंग हो नहीं पाई थी। अब देखो यहाँ पर आना है प्लगइन सेटअप में और ये देखो आप ऑन साइट कार्ट, यहाँ पर यस होगा आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ नो कर देना है, जैसे कि मैंने नो करा है। तो यहाँ पर यस की जगह नो कर देना है आपको। ठीक है, और इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे 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 ये प्रोडक्ट बाय बटन में यहाँ पर आके आपको लिखना है कस्टम टेक्स्ट में बाय ऑन अमेजन, और यहाँ पर न्यू टैब का ऑप्शन देना है ताकि जब भी कोई क्लिक करे तो न्यू टैब में खुले। बस इतनी सेटिंग करके आपको सेटिंग सेव कर देनी है, तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं करके दिखाता हूँ एक बार, क्या पता वो बात बन जाए, वापस वही आ जाए। देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इसे हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए और इसे सेव सेटिंग करता हूँ। ठीक है जी, सेटिंग सेव हो गई है। अब आते हैं वापस यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट का बटन आ गया, बाय नाउ का बटन चला गया, है ना। तो अब आपको जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। वापस आना है, क्या करना है आपको, ऊपर आना है प्लगइन सेटअप में, ऑन साइट कार्ट को नो करना है।
ठीक है, ऑन साइड कार्ट आप नो करोगे, नीचे आओगे और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बाय बटन में कस्टम में आप लिखोगे बाय ऑन अमेज़न और न्यू टैब सेलेक्ट करके इसे आप यहाँ से सेव द सेटिंग कर दोगे। अब जैसे ये सेटिंग सेव होती है आप यहाँ पर रिफ्रेश करो और ये देखो बाय ऑन अमेज़न का बटन जो है वो आ गया है। ठीक है, तो हुई ना बढ़िया बात। अब सीधा यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा रेफरल लिंक है तो वो सीधा इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा और यहाँ से 24 वाला ओवर वाला जो कुकीज़ है वो चालू हो जाएगा और वो कुछ भी लेता है तो मुझे उसका कमीशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये मैंने बता दिया है। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है एसईओ की, तो एसईओ की बात मैं इसकी अगली वीडियो में करूँगा, नहीं तो वीडियो से लंबी होती चली जाएंगी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलो एसईओ के बारे में हम इसकी अगली वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह हम इसका एसईओ करना पड़ेगा या करना चाहिए। ठीक है जी, तो चलो ये दो सेटिंग कर लो, सबसे मेन ज़रूरी सेटिंग्स, एक बाय नाउ बटन की, ठीक है, और दूसरा प्राइस की, ताकि प्राइस वाला जो आपका ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, बाकी तो आप इसको जितना सजा सकते हो, जितना अच्छा बना सकते हो उतना बनाओ, क्योंकि हम भी इसी में लगे हैं और आप भी इसी में लगे रहो। चलो जी, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।